हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 8 की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जिसका ये रहा साइंस की बुक है, ये कक्षा 8 है, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, इसके अध्याय 13 को। किसको? अध्याय 13 को। ठीक है, तो अध्याय 13 में क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चनों को हम करते हैं कंप्लीट। ये रहा अध्याय 13। ठीक, यहाँ पर देखते हैं। इरा क्वेश्चन फर्स्ट में क्या लिखा है, सही विकल्प के आगे सही का टिक लगाना। यदि आप दाहिने हाथ में पेन पकड़कर शीशे के सामने खड़े हों तो छवि में पेन बाएं हाथ में होगा। इसकी परिघटना को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं? पार्श्व मतलब उल्टा परिवर्तन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है आभासी दर्पण के पीछे वस्तु के समान आकार का होता, आभासी होता, साथ ही साथ क्या होता, वस्तु के समान आकार का होता समतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, किसी भी व्यक्ति के नेत्र को नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है? ये करता है आपका परितारिका होता है, रंग प्रदान करता है परितारिका। कौन? परितारिका। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा है, किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा, ये रहे आपके कोण दिए हुए हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है कि उपरोक्त निम्नलिखित में से कौन सा चित्र निम्न कथन की पुष्टि करता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये रहा आपतन कोण, ये हो जाएगा परावर्तन कोण, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दा दिया हुआ ये वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। जैसे परावर्तन में 25 सेंटीमीटर, फिर बड़ा है 60 अंश है, 400 की विकृति और 90 अंश है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए हैं, इनको खाली स्थान भरना है। परावर्तन के नियम के अनुसार यदि आपतन कोण का मान 60 अंश का है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 60 अंश का होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो पुतली का आकार कैसे दिखाई देता है? ये बड़ा दिखाई देता है, मतलब बड़ा हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, ब्रेल लिपि पद्धति का उपयोग जासूस विकृति युक्त व्यक्ति के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करना है। पार्श्व परावर्तन क्या है? तो आंसर हो जाएगा दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इस परिघटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोई आपसे एक दूसरे के समानांतर रखे दो दर्पणों द्वारा बनने वाली छवियों की संख्या गिनने के लिए कहता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। कारण बताइए। ऐसी स्थितियों में अनंत संख्या में प्रतिबिंब बनेंगे जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर ये रहा है, ऐसी स्थिति में अनंत संख्या में प्रतिबिंब बनेंगे जिन्हें गिना नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक लड़का दर्पण के सामने 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है। प्रतिबिंब किस दिशा में दर्पण की ओर दर्पण से दूर जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, इस स्थिति में जब लड़का दर्पण की ओर चलता है तो उसका प्रतिबिंब भी उसी अनुपात में दर्पण की ओर बढ़ता है। वह लड़का दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर 2 मीटर दूर बनेगा, यानी 4 मीटर दूर। इसलिए लड़का जैसे जैसे दर्पण की ओर बढ़ता है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आता जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये रहा, इसको नोट डाउन कर ले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, जो पनडुब्बियों पेरिस्कोप का अर्थ क्या है? पेरिस्कोप एक पनडुब्बी को जब अपेक्षाकृत उतली गहराई पर डूबा हुआ हो तो पानी की सतह पर और हवा में आसपास के लक्ष्यों और खतरों की दृष्टि से खोज करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यदि कोई व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो उसके नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? इसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाती है? आंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद आँख के लेंस के केवल एक छोटे से हिस्से को प्रभावित कर सकता है। मोतियाबिंद को चिकित्सा द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखना है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है और जो प्रतिबिंब का पार्श्व जो होता है परिवर्तन होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 का 5 पॉइंट है,
तो इसमें क्या लिखा, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, परावर्तन के नियमों को लिखिए तथा इन्हें नामांकित आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। और सेकंड में क्या लिखा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 9 का। आगे देखते हैं, ये रहा उसका चित्र, ये आपतित किरण है, ये यहाँ से क्या है परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है और ये दर्पण दिया हुआ है। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लेना, चित्र बना लेना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, यदि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करें तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आंसर हो जाएगी, गहराई की पहचान में कठिनाई तथा वर्ण पहचान में समस्या और नेत्र थकावट, दृश्य प्रभावों की कमी हो जाएगी। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, जब दो दर्पण एक दूसरे के समकोण पर रखे जाते हैं तो एक से अधिक प्रतिबिंब क्यों बनते हैं। तो इसका आंसर होगा, जब दो दर्पण एक दूसरे के समकोण पर रखे जाते हैं तो दर्पण से दूसरे पर प्रतिबिंबित होने के बाद ध्वनि पुनः पहले दर्पण पर प्रतिबिंबित होती है। इससे कई परतों का निर्माण होता है जिसके कारण बहुत सारी छवियां उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बहुमूर्ति दर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका उपयोग क्या है। अर्थात बहुमूर्ति दर्शी दो दर्पणों के समकोण पर होने वाले परिवर्तन के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उपयोग है, विज्ञान में प्रयोग होता है, दृश्य कला में होता है, वास्तुकला में होता है, साथ ही साथ खगोल शास्त्र में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर लिखिए तथा प्रत्येक को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। नियमित परावर्तन होता है नियमित समांतर किरणें, नियमित समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात यदि समांतर होती हैं, समानांतर होती तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये रहा समांतर किरणें, इस चित्र में दिया हुआ समांतर नियमित परावर्तन के उदाहरण, जैसे ये दिए होंगे ये रेखा, और इसमें क्या होता है परावर्तन हो रहा है, समांतर हो रहा है। ठीक है, ये कहलाता है आपका नियमित समांतर परावर्तन। और जो विसरित होता है, विसरित परावर्तन की बात करें तो विसरित में होता है जब सभी समांतर किरण समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती तो ऐसे परिवर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन का ये दिया है चित्र, ये आ रही है आपतित किरणें, परावर्तन के बाद कोई यहाँ जा रही, कोई यहाँ जा रही, कोई यहाँ जा रही, मतलब असमांतर है, एक दिशा में नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, मानव नेत्र का नामांकित रेखा चित्र बनाइए तथा अपने नेत्र की उचित देखभाल हेतु आप क्या क्या सावधानियां रखेंगे, कोई 3 बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नियमित रूप से नेत्र परीक्षण कराएं तथा समस्या होने पर नेत्र चिकित्सक से सलाह लें। दूसरा, आंखों को धूप से बचाएं तथा धूप के चश्मे का प्रयोग करें, डिजिटल उपकरणों का सीमित उपयोग करें। ये रहा आपका चित्र में दिया गया, ये नेत्र का क्या है चित्र दिया हुआ है। ये है दृष्टि, ये रहा दृष्टि तंत्रिका, ये है आपकी रेटिना, ए से बोलते हैं श्वेत पटल, ये है आपकी क्या कॉर्निया, ये है आइरिस परितारिका बोलते हैं जिसको, ये है आपकी क्या पुतली। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, निशाचर पक्षियों जैसे उल्लू अर्थात रात में जो विचरण करते हैं, उल्लू के नेत्रों में कार्निया तथा पुतली का आकार बड़ा होता है, निम्नलिखित है कि उन्हें किस प्रकार सहायता करती है संरचना। तो आंसर है, उल्लू के नेत्र में बड़ा कार्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ इसके रेटिना पर बड़ी संख्या में शलाका कोशिकाएं होती हैं। उल्लू की जो आंख में रेटिना होती है उसमें कौन सी होती है, बड़ी संख्या में शलाका कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसी का बाद दिया है 15 का, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आंसर होगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। यह लेंस आने वाले प्रकाश को अपवर्तित करके उन्हें एक बिंदु पर एकत्रित करता है तथा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक एवं छोटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट फर्स्ट। अब इसी का प्रोजेक्ट फर्स्ट को देख लेते हैं। प्रोजेक्ट फर्स्ट में क्या, अपने आस पड़ोस में 5 बच्चों का सर्वेक्षण कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चों की किसी दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो आंसर हो जाएगा, जैसे सुरेश है इसकी आयु 15 है, दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है और अन्य कोई दोष इसमें नहीं है। उमा है, उमा 12 वर्ष की, से दोष नहीं है। रमा है, रमा कितने वर्ष की, 13, इसमें निकट दृष्टि दोष है। अरल है, अरल 11 वर्ष का, इसमें कोई दोष नहीं है। और रमेश है, रमेश में क्या है, इसमें रंग पहचानने में दिक्कत है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक, अब क्या है, फर्स्ट में है, किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए किस प्रकार के आहार का होना जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें विटामिन ए से भरपूर भोजन करना चाहिए तथा गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडे, मछली तथा फलों का आहार में शामिल करना चाहिए। इसको आप नोट डाउन कर लेना।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आंखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आंसर होगा पढ़ते समय उचित रोशनी का प्रयोग तथा टीवी या मोबाइल को अधिक देर तक ना देखें, आंखों को गंदे हाथों से ना छुएं तथा धूल धुआं है तेज रोशनी से आंखों को क्या करें, बचाएं। यहाँ पर ये आंसर होता है आपका कंप्लीट। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2 है। प्रोजेक्ट नंबर 2 इसे चित्र बनाना और साथ में इसमें लिखना है थोड़ी सी थ्योरी, हम देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 2 है। प्रोजेक्ट 2 में क्या दिया हुआ, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं, यह दर्शाने के लिए क्रियाकलाप करिए तथा किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में भी प्रदर्शित कीजिए। तो इसका आंसर है एक प्रिज्म का प्रयोग किया गया, सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर डाला गया तथा प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म से गुजरते समय श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित हो गया है। यह रंग लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, जामुनी बैंगनी दिखाई दिए तथा इस प्रकार सिद्ध हुआ कि सूर्य का जो प्रकाश है श्वेत होते हुए भी 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। ये रहा आपका श्वेत प्रकाश, चित्र दिया गया है, ये रहा श्वेत प्रकाश, ये है प्रिज्म, यहाँ से 7 रंगों में हो गया ये विभक्त। सबसे नीचे आता है आपका बैगनी, या सबसे ज्यादा क्या होता है, झुकता है, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। और साथ ही साथ यहाँ पर साइंस की बुक है, साइंस की बुक भी क्या होती है आपकी कंप्लीट होती है। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।